Dax Tutorials, a step towards the success with trust. फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 की ओर, इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. यानी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना हो, पाई की टर्म फाइंड करना। जैसा कि ये फिगर है, एक जो सॉलिड बना हुआ है स्टैंडिंग कोन ऑन द इन्वर्टेड कोन ऑन द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, यानी जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो जिसमें रेडियाई ऑफ द कोन और हेमिस्फीयर की रेडियाई 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द कोन हमारी 1 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। Yes, we have written radius of the cone and hemisphere 1 centimeter, height of the cone 1 centimeter, and volume of solid equal to volume of hemisphere plus volume of cone। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा 2/3 पाई आर क्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई की वैल्यू लगानी नहीं क्योंकि पाई की टर्म में वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू 1 का क्यू क्योंकि रेडियस 1 है, प्लस 1/3 पाई आर का 1 का स्क्वायर और एच भी हमारी 1। आप सॉल्व करेंगे तो होगा 2 पाई/3 प्लस ये पाई/3। एलसीएम ले लीजिए 3, दिस इज 2 पाई प्लस पाई। आंसर होगा आपका 3 पाई/3। 3 से 3 कट गया, दिस इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 सेइंग दैट रेसेल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and length is 12 cm. If each cone has the height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made. यानी एक रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक मॉडल बनाया है जिसमें बीच में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों साइड में 2 कोन लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक की जो रेडियाई है, मॉडल की रेडियस है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर है और ईच कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर। एज यू हैव सीन दैट ये कोई मॉडल बना हुआ है जिसमें सिलेंडर है, इधर 2 हमारे कोन लगे हुए हैं। इसका जो रेडियाई है, डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है मॉडल का वो ये 3 सेंटीमीटर है, राइट। और टोटल हाइट है वो 12, लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ कोन है वो कितनी 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, टोटल यहां से यहां तक 12 है, 12 में 2 इधर से कम 2 इधर से कम, तो हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर बीच में। अब हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है, जैसा वी हैव गिवन डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ मॉडल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मॉडल हमारी होगी 3/2 सेंटीमीटर। और फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर एच, 2 कौन है तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर दोनों का सेम है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचा यहाँ पर एच प्लस बचा 2/3h। ध्यान रहे ये एच है वो हाइट हमारी सिलेंडर की और ये एच है वो हाइट कोन की है। 22/7 ही लेना है और हमारी 3/2 स्क्वायर है तो 2 टर्म लिख देंगे 3/2 और ये इसकी हाइट आपकी 8 है सिलेंडर की और हाइट ऑफ कौन ये है, रेडियस हमने निकाल दी, हाइट ऑफ ये और निकाल दीजिए साथ ही साथ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर पहले 12 माइनस 2 इंटू 2 इधर 2 इधर, दिस इज हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई, h प्लस 2/3 और ये h है हमारी इसकी 2, आगे सॉल्व करेंगे 3 3 या 9, 22 मल्टीप्लाई 9/7 4 या 28, 8 प्लस 4/3, आगे सॉल्व करेंगे इसको 22/28 मल्टीप्लाई 3 4 3 8 या 24, 24 और 4 28, 28/3, 28 से 28 कट गया इंटू 9 और था यहाँ पर, ठीक है। आगे 3 से 9 3 टाइम कट गया, तो ये आंसर हुआ हमारा 22 3 या 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। 66 सेंटीमीटर क्यूब। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That are question number 3rd, in which saying that a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends, with length 5 cm, diameter 2.8 cm. यानी कोई किसी गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेटली 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा जो सिलेंडर की शेप का है, जिसके 2 एंड्स पर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं और आपका हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, तो आपको बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का कुछ गुलाब जामुन बना हुआ है जिसमें इसकी टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए हमने लिखा लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस फाइंड हो गई। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना होगा हमें। लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, यानी टोटल लेंथ 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई रेडियस टू 1.4 इधर से कम हो जाएगी, 1.4 इधर से कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1.4 5 मल्टीप्लाई माइनस 2.8, दिस इज 2.2 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ होगी हमारी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर प्लस
falling of two hemisphere. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई आर स्क्वायर एच और 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 1 हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यू। आगे पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में आपका देखिएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लें तो इजी हो जाएगा, तो रेडियस और पाई दोनों का सेम है। यहाँ बचा आपका एच प्लस यहाँ बचा 4/3 आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो एक आर बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इजी हो जाएगा। 22/7 आर हमारा है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, एच है सिलेंडर की हाइट 2.2 है प्लस 4/3 और आर हमारा 1.4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से ये 0.2 टाइम कटेगा, 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट अपॉन 1, एलसीएम ले लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 3, तो 22 का 3 से करेंगे तो 6.6 प्लस 44 या 56 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 14 या 56, 14 या 56 एंड 5 61 डेसिमल 2 डिजिट बाद, एक डिजिट इसका एक डिजिट इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई ये आपका, इन दोनों प्लस कर देंगे 5.6 और 6.6 को, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 156 6 और 6 12 डेसिमल 1 बाद अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 3 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से करें 2 3 2 1, फिर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा हो जाएगा 6 1 6 प्लस करेंगे तो 2 5 5 6 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 3 4 5 7 डेसिमल हमारा एक डिजिट इसमें, 2 डिजिट 3 डिजिट वाला 75.152 75.152 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, बट वी हैव 45 गुलाब जामुन। हमारे पास कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो 45 से मल्टीपल हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 75.152 होल अपॉन 3 से 15 टाइम बढ़ेगा, मल्टीपल करेंगे 15 2 या 30 का 0, 15 5 या 75 एंड 3 78 और 15 1 या 15 और 7 22 का 2, 15 5 या 75 और 2 77, 15 7 या 105 एंड 7 112 डेसिमल 3D वाले इसमें हमारा हो गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो गया। अब उसमें कह रहे हैं जो शुगर सिरप है दिस इज अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% ऑफ 1127.28 डेसिमल और 0 कोई मिस नहीं होता इसलिए हटा देते हैं,
30/100 हो जाएगा, परसेंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ की है, मल्टीप्लाई 11.11 टू 27.28, जीरो कट जाएगा यहाँ, 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, 3 8 या 24, 3 2 या 6 एंड 2 8, 3 7 या 21, 3 2 या 6 एंड 2 8, 3 1 या 3 3, और डेसिमल 2 डिजिट इसमें ऑलरेडी है, 10 से डिवाइड करोगे 3 डिजिट बाद हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बट यू हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू हट जाएगी यहाँ, अगर से हटाएंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। After that, your question number 4, in which saying that a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm, and the radius of the each of depression is 0.5 cm and wood centimeter and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. यानी कोई भी एक कवॉइडल शेप का स्टैंड है जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए गए टू होल्ड द पेन, पेन को होल्ड करने के लिए, जिसमें कॉनिकल जो कवॉइडल हमारा वुड है, कवॉइडल शेप है स्टैंड की, उसका जो डायमेंशन हमें दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, और जिसमें कॉनिकल डिप्रेशन की गई है जिसके प्रत्येक की रेडियस जो है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, एंड डेप्थ यानी गहराई उसकी है वो 1.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंटायर स्टैंड, और स्टैंड में कितना वॉल्यूम वुड लगा हुआ उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो सिंपली है, इसमें क्या करेंगे, पूरे जो कवॉइडल शेप का स्टैंड है उस स्टैंड में से 4 कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द स्टैंड आ जाएगा। एज वी हैव रिटन डायमेंशन ऑफ द कवॉइडल पेन स्टैंड 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द ईच कॉनिकल डिप्रेशन 0.45 सेंटीमीटर and depth of the conical 1.4 centimeter. सीधे सीधे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कवॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ कवॉइड में हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू V इंटू H माइनस 4 मल्टीप्लाई कॉनिकल, कौन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यू लगा दीजिए L फॉर 15 बाई 10 बाई 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 बिकॉज स्क्वायर इसलिए, और एच है हमारा 1.4, ठीक है, रेडियस 0.5 है और इसकी जो डेप्थ है वो 1.4 है। आगे सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये 7 से 0.2 टाइम कट जाएगा, आगे से सॉल्व करते हैं, 15 5 या 75, 15 3 जा 45 एंड 7 52, 525, डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल हट जाएगा, इस तरह 525 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 2 से 2 5 या 10 10 5 या 50 और 4 2 या 8 88 24 22 4 या 88/3 मल्टीप्लाई, देखिए 5 25 25 2 या 50, राइट, डेसिमल 1 2 3 डिजिट बाद 1 2 3 यानी 0.5 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको,
525 माइनस 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 8 जा 40 44, और ये डेसिमल 3 डिजिट वाला लगना है इसमें, ठीक है, हो गया 0.4/3, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। इसकी अपॉन 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा इसका 3 हो गया, 3 5 जा 5 का, और 525 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 1575, राइट, माइनस 4.4 सॉरी 0.44, 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में 9 में से 4 गया 5 बचा, पॉइंट रह गया 4, और ये 7 5 1/3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 बजा 25, 3 8 जा 20, 4 और 3 5 जा 15, 524.85। $523.53। 1.3 पाई आर स्क्वायर और एच 1.5, ठीक है। इसके बाद ये 7 से कट कर दिए 0.2 बार, 5 25 25 2 या 50 डेसिमल 1 2 3 डिजिट बार, ठीक है। आगे 22 जा 88/3, ठीक है। फिर इसका मल्टीपल कर दीजिए, 5 8 जा 40 का 0, 5 8 जा 5 8 जा 40, डेसिमल 2 डिजिट वाला लगेगा, सॉरी 0 का कोई मिस नहीं रहा, इसलिए यहाँ 2 डिजिट वाला डेसिमल लगेगा, यहाँ ये हो जाएगा 4.4/3 हो गया, 4.4/3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया 0 पॉइंट यानी 4.4। अब इसे माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 में से 4 गया 0, यहाँ 7 और ये 5 1, और डिवाइड कर दीजिएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, पॉइंट बचा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा डेसिमल में मिस्टेक हो गई थी। आंसर आपका कितना आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। After that, your question number 5, in which seeing that a vessel is in the form of inverted cone, its height is 8 centimeter and the radius of the top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is a shape of sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. वेसल में कितने लीड शॉट डाल दी जाती हैं उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए इसमें आपका कोई एक वेसल है, कॉनिकल वेसल, इन्वर्टेड कॉनिकल वेसल, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर और टॉप रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसमें 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की लीड शॉट्स, उसमें स्फेरिकल लीड शॉट डाली जाती हैं। तो उसमें से उसका पानी है जो
वाटर है 1/4 वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है। तो हमें बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ लीड शॉट कितनी इसमें ड्रॉप की गई थी, वो आपको बतानी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल लीड शॉट्स, यानी एक स्फेरिकल लीड शॉट के वॉल्यूम से जो वाटर हमारा फ्लो आउट हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लीड शॉट आ जाएंगे। बिकॉज जितना हम लीड शॉट डालेंगे उसका वॉल्यूम जो होगा वो फ्लो आउट वाटर के इक्वल होगा, राइट। तो उस वॉल्यूम में हमारी कितनी लीड शॉट पड़ेगी, उसमें एक वॉल्यूम से हम एक लीड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ द लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, लीड शॉट्स dropped in the vessel, number of lead shots dropped in the vessel. Volume of water flow out, water flow out upon volume of the lead shot. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट 1/4 वाटर फ्लो होता है टोटल वॉल्यूम का, तो 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, कॉनिकल वेसल है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन लीड शॉट स्फेरिकल है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका 4 नीचे आ जाएगा और ऊपर आपकी r हमारी होगी सिलेंडर उसकी कोन की, तो 5 × 5 और हाइट हमारी 8 होल अपॉन 4 नीचे आ जाएगा आपका, एक 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, राइट। और इसकी जो रेडियस है हमारी वो 0.5 है, तो 0 मल्टीप्लाई 0.5 क्यूब है 0.5, राइट। ये तीनों का ये क्यूब हटा देंगे आप, इसमें से डैम पॉइंट हटा देंगे तो 1000 से मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 3 डेसिमल के इसे हटा देंगे इसको, ठीक है। अभी हमारा 4 से 2 टाइम कट गया, ये 5 से 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, ये 2 से ये 2 टाइम कट गया और 2 से 500 टाइम कट गया और इस 5 से ये 100 टाइम कट गया, यानी इस पूरे उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट 100 लीड शॉट्स, यानी उसमें 100 लीड शॉट्स डाली गई होंगी जिससे उसका पानी फ्लो आउट हो गया होगा। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 6 इन विच सेइंग दैट a solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base of the diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Each pi equal to 3.14, यानी एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, just like और इसमें ये कह रहे हैं सॉलिड पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस कितना है हमारा 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। and which is surmounted by another cylindrical cylinder of height 60 centimeter,
दूसरे सिलेंडर से ढका हुआ है, तो जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर इज हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए, अब हमें फाइंड करना है इसमें कितना टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है। सबसे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ ए सिलेंडर, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए आपका सेकंड है। हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 220 सेंटीमीटर, डायमीटर और फर्स्ट सिलेंडर कितना है 24 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, और फर्स्ट सिलेंडर 24/2, दिस इज 12 सेंटीमीटर, राइट। अब हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर हमारी कितनी 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी सेकंड सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द पूल, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हमारा पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। पाई कॉमन ले लीजिएगा, तो r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2, वैल्यू रख दीजिएगा पाई 3.14। r1 यानी इस वाले सिलेंडर की, फर्स्ट वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू h हमारी 220 प्लस इसकी रेडियस 8 है, तो 8 इंटू 8 और हाइट हमारी 60। अब सॉल्व कर देंगे इसको, 3.14 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 8 is 64 मल्टीप्लाई 60 3.14 मल्टीप्लाई 22 4 या 88 88 और 8 96 96 का 6 22 बन जा 22 एंड 9 31। जीरो ये हो जाएगा प्लस 6 4 जा 48 6 4 जा 24 6 6 जा 36 एंड 2 38 जीरो। ये हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई, सबको प्लस कर देंगे, 0 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 1 6 7 7 8 15 का 5 कैरी 1 1 3 4 4 और 1 5 और ये 3 35.520, इसका मल्टीपल कर दीजिए इसमें, मल्टीपल कर दीजिएगा इसमें, 4 0 0 4 2 8 4 5 20 का 0 4 5 20 और 2 22 4 3 12 एंड 2
14. थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 9 110, 0 8 2, 13 का 3 कैरी 1, 1 4 5 15 का 5 कैरी 1, 1 1 2 3 5 6 11 कैरी 1, डेसिमल 2 डिजिट होगा। हमारा आंसर होगा 111532 .28532.8 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पूल। अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ द पूल व्हेन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली मास। Since 1 centimeter cube iron have mass equal to 8 gram, mass of the pool 8 मल्टीप्लाई पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 या 64, 8 2 या 16, 6 22, 8 3 या 24, 2 26, 8 5 या 40 और 2 42, 8 1 या 8, 4 12, 8 1 या 8, 1 9 और 8 1 या 8, डेसिमल 8 इतने ग्राम हो गया। केजी बदल लेंगे तो 892.2624 kg। चेक योर आंसर। 890.26 तक दिया उन्होंने, आगे 2 डिजिट छोड़ दिए डेसिमल। दिस इज 892.26 kg। दिस इज द mass of the iron ore. After that, your question number 7, in which saying that a solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom, and find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height 180 cm। यानी कोई एक सॉलिड है जिसमें एक हेमिस्फीयर और कोन को मिला करके बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, यानी इसमें एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड सरमाउंटेड ऑन ए हाइट रेडियस उसकी 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, और एक 60 सेंटीमीटर रेडियस के हेमिस्फीयर पर स्टैंड करता है। यानी कोई एक कोनिकल सॉलिड है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वो सीधे सीधे एक उसमें सिलेंडर में प्लेस किया जाता है, डाला जाता है, जो फुल ऑफ वाटर है यानी पानी से भरा हुआ है। अब आपको बताना जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है सिलेंडर की और हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है उसमें कितना पानी बचेगा, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इन द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो सॉलिड है, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो ब्रैकेट यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब आप देखेंगे यहाँ पर पाई को भी पाई रहने दीजिए, बाद में वैल्यू लगा देंगे। पाई आर की वैल्यू 60 का स्क्वायर और एच हमारा है इसका 180, राइट, माइनस यहाँ 1/3 पाई रहने दीजिए, आर हमारा 60 का स्क्वायर और एच हमारा कितना इसका 120 प्लस 2/3 पाई और ये 60 का होल क्यूब। ठीक है, आगे देखेंगे आप पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू 180 माइनस ये जो पाई इंटू 60 का स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगा, पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1/3 पाई इंटू 60 चला गया इंटू 120 प्लस यहाँ बचेगा आपका 2/3 और 60 का स्क्वायर चला जाएगा तो 160 बचेगा यहाँ पर। आप आगे सॉल्व कर लेंगे, 3 से ये 40 टाइम कट गया, 3 से ये 20 टाइम कट गया। आगे इसमें दोनों में आपका अब यह बचा पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 40 प्लस 40। अब दोनों में से आप देख सकते हैं यहाँ पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन है, पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका 180 माइनस यहाँ 40 प्लस 40 80 हो गया। ये 22/पाई की वैल्यू में क्या लगानी है इसमें, अप्रोक्सीमेट आ रहा है आंसर जो आ रहा है इसमें मीटर क्यूब। आंसर जो दिया है उन्होंने मीटर क्यूब में दिया है अप्रोक्सीमेट। चलिए सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू लगा दीजिए 3.14 और 60 का स्क्वायर कर दीजिए 3600 मल्टीप्लाई इसमें 100। अब आपका हो गया 3.14 इंटू 3640, इसमें 4 से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 का, इसमें 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 2 8 और 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9 और ये 4 0 3 11, 4 4 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 8 9
एंड 4 13 में 3 कैरी 1 1 1 2 9 11 और ये हमारे 4 0 ये बात, ठीक है। डेसिमल 2 डिजिट बात, हमारा ये आंसर हो गया 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे जैसे 1 मीटर क्यूब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो 1 मीटर क्यूब हमारा होगा यानी 100 का क्यूब, दिस इज 1 है 60, यानी हम इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, छोड़ देते तो सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन ये बड़ा अमाउंट है इसलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे 1130400 अपॉन 1 है 60, कट जाएगा, डेसिमल 48 वाला लग जाएगा, यानी 1.1304 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। दिस इज 1.131 अप्रोक्स में आया होगा, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रही होगी, फिर देख लेंगे दोबारा से। After that, your question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 3.14. यानी कोई एक सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वेसल है, ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो किसी चाइल्ड ने उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड, अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए इसका वॉल्यूम फाइंड किया, तो उसे पाया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। वी हैव टू चेक सी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग जो मेजरमेंट है वो इनसाइड मेजरमेंट है और पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। As we have written, height of the cylindrical vessel, cylindrical neck, 8 centimeter, diameter of cylinder 2 centimeter, radius 2/2, this is 1 centimeter, diameter of spherical vessel 8.5 centimeter, तो radius 8.5/2, पॉइंट हटा देंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 5 से 17/4 centimeter, this is the radius of the spherical vessel। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द spherical vessel, volume of water in the vessel। equal to volume of cylinder plus volume of sphere। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। पाई आप कॉमन ले सकते हैं, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। दिस इज पाई की वैल्यू 3.14, ब्रैकेट आर फॉर सिलेंडर की आर है हमारी 2 यानी 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर और h हमारी है 8 प्लस 4/3 और r इसकी है 17/4, क्यूब है तो 3 वाले लेंगे 17/4 और ये 17/4, राइट। ये देखिए हमारा यहाँ ये 4 से 4 कट जाएगा, अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 8 इंटू यानी 8 प्लस सॉल्व करेंगे 17 का हमारा हुआ 289 मल्टीप्लाई 17 होल अपॉन 4 4 या 63 या 48,
इसके अपन 1 मानेंगे 314 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 384 प्लस 17 9 जा 153, 17 53 का 3 कैरी 15 और 17 8 जा 136 एंड 15 51 कैरी 15 और 17 2 जा 36, 17 2 जा 34, 34 और 15 49 अपॉन 48। इनको प्लस कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 4 और 3 7 189 9 3 12 145 अपॉन 48, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 346.51, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल एंड स्टूडेंट फाइंड 345, स्टूडेंट ने 40 और 345 फाइंड किया, तो हमारा क्या होगा, नो, सी इज नॉट करेक्ट। यानी ये करेक्ट नहीं है, हमारा करेक्ट वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 346.51। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।